Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are here with you guys with our class 7th Science NCERT book series with chapter number 7, that is heat transfer in nature. तो जो भी हमारा हीट के रिलेटेड टॉपिक हैं, हीट से कैसे ट्रांसफ़र होता है नेचर में, उसका क्या रोल है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Here we are going to cover the topics that are given in your NCERT books. And yes, we will also do NCERT solutions with you guys straight from your NCERT textbook in a simple and very easy way. So let's grab your notebooks. जल्दी से अपने books and notebooks ले आइए. Let's start the chapter. जो topics हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम वो देख रहे हैं. जो हम पढ़ेंगे वो होगा कंडक्शन ऑफ हीट. अब कंडक्शन ऑफ हीट क्या होती है, कन्वेंशन क्या होता है. कन्वेंशन में ही हमारे क्या आते हैं, लैंड एंड सी ब्रिजेस. यहाँ आपको पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे लैंड ब्रिज, ये जो समुंदर किनारे जो हवाएं बहना, हीट का ट्रांसफ़र होना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज. ये देख रहे हो, यहाँ से कोल्ड हवा जो है वो उठ के हमारी धरती पर जा रही है, वार्म वापस से इधर आ रही है. तो ये हमारा सब क्या होता है, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिजेस. इसके बाद हम देखेंगे रेडिएशंस क्या होती हैं, और लास्ट में हम देखेंगे वाटर साइकिल क्या होता है. चलिए, अब आपके लिए हम चैप्टर इन शॉर्ट लेकर आए हैं. ये पूरा चैप्टर आपको कवर करा दिया जाएगा जस्ट इन दिस शॉर्ट वीडियो. चलिए लेट्स स्टार्ट. देर आर 3 ways in which heat is transferred. अब मैंने आपको बताया कि 3 ways होते हैं जिससे हम अपनी हीट को क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ओनली 3 ways. जो पहला क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एंड द थर्ड बीइंग रेडिएशन. चलिए देखते हैं कंडक्शन क्या होता है. द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कोल्डर पार्ट. एक हॉट से दूसरे कोल्ड प्लेस तक हीट को ट्रांसफ़र करना हमारा क्या कहलाता है, कंडक्शन. ये इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह, वहीं पर एक दूसरे को पास करते रहते हैं सिर्फ. जो हीट होती है ये हमारा किस में पाया जाता है, ज़्यादातर सॉलिड्स में. अब देखो जैसे ये फिगर है, ये हमारी मेटल स्ट्रिप लगी दिख रही है आपको यहाँ पर ऊपर. ये जो मेटल स्ट्रिप लगी हुई है, इसमें हमारी जो बर्निंग कैंडल है, यहाँ से ये बर्निंग कैंडल इस एंड पे हीट दे रही है ना, यहाँ पे इस एंड पे हीट दे रही है, और फिर यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होके इस एंड तक अपने आप आ रही है. कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. चलिए अब हम देखते हैं पहले गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट क्या होते हैं. ये हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ भी चुके हैं, हम फिर भी आपके लिए दोबारा देखेंगे. जो कंडक्टर्स जिनमें हमारी हीट क्या होती है, पास हो जाए, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, मेटल्स हो गए, ये सारे हमारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर. इसमें हीट एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाती है. बट वहीं पर अगर हम इंसुलेटर्स को देखें, जैसे कि कागज़, अब कागज़ तो जल ही जाएगा खुद, वो हीट ट्रांसफ़र क्या करेगा. और इसके अलावा और हम देखें जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गई, ये सारी हमारी पुअर कंडक्टर होती है, ये हमारी हीट को ट्रांसफ़र कर ही नहीं पाती. तो ऐसों को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं. चलिए सेकंड प्रोसेस देखते हैं. हमारा सेकंड प्रोसेस जो यूज़ होता है वो हमारा होता है लिक्विड एंड गैसेस में. अभी हमने देखा ये कहाँ, जो कंडक्शन होता है वो हमारा सॉलिड्स में यूज़ होता है ना, और यहीं पर लिक्विड और गैसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट जो ट्रांसफ़र होती है उसमें हम एक्चुअल मूवमेंट होती है, ठीक है, हमारी पार्टिकल्स की एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल्स, जैसे हमने अभी देखा था लैंड एंड सी ब्रिजेस आर द एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन. हवा एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे आ रही थी, इधर से हवा उड़ के उधर आ रही थी. देखो जैसे ये था, हवा यहाँ से चल के यहाँ पे वार्म एयर यहाँ आ रही है, कोल्ड एयर यहाँ, ये ट्रांसफ़र हो रही है इधर से उधर, ये चल के पूरा सर्कल बनाती है ऐसे ऐसे करके, ठीक है. और ऐसे ही हमारा सी ब्रिज में होता है, पार्टिकल्स मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पूरा यूँ सर्कल बनाता है. वार्म एयर इधर आ गई उठ के, कोल्ड एयर इस साइड आ गई. ओके, चलिए नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस हम देखते हैं अपना. थर्ड हमारा हीट का जो वो है वो क्या कहते हैं हम उसको, रेडिएशन. जैसे रेज़ के थ्रू जो हमारे पास पहुंचता है ना, जैसे सन है, अब सन इतनी दूर है, सन इतनी दूर से हमें हीट कैसे ट्रांसफ़र करता है, रेज़ के थ्रू, रेडिएशंस के थ्रू. रेज़ को ही हम रेडिएशंस कहते हैं, ठीक है.
ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सचेंज हीट विद देयर सराउंडिंग्स थ्रू दिस प्रोसेस। इसी प्रोसेस के थ्रू हमारे आसपास की चीज़ों से हमें हीट ट्रांसफ़र होती है। ओके, अब हमने ये देख लिया था कि जो प्रोसेस ऑफ कंडक्शन और कन्वेंशन है उनमें हमें मीडियम चाहिए होता है हीट ट्रांसफ़र के लिए, बट रेज़ के लिए क्या अब हमारे पास सन धरती पे जो हीट भेज रहा है उसके लिए कोई मीडियम चाहिए? नहीं, कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो तो अपने आप वहाँ से रेज़ के थ्रू फटाफट भेजे जा रहे हैं और हमारी अर्थ लिए जा रही है। ठीक है, तो जो हमारी मीडियम होता है वो इन दोनों में यूज़ होता है। दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं वाटर साइकिल क्या होती है। हमने देखा था ना वाटर साइकिल में पढ़ना है। वाटर साइकिल होती है कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ द वाटर, पानी का लगातार चलना, कभी ऊपर कभी नीचे। नीचे कैसे आएगा? अब नीचे बारिश की फॉर्म में आएगा और ऊपर कैसे जाएगा? वाटर वेपर की फॉर्म में आएगा। देखो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है वाटर साइकिल का। इसमें देखो ये पानी भाप बन के क्या है ऊपर उड़ रहा है और फिर ऊपर बन के यहाँ पे बादल बन जाता है। बादल बनने के बाद फिर यहाँ पे ये बारिश के थ्रू वापस धरती पे गिर देता है। ये देखो वापस धरती पे गिरा दिया पानी और पौंड में वापस से पानी भर गया। ऐसे कंटिन्यूस सर्कल चलना है, एक जगह से गिरना फिर उठना, ये पूरा ऐसे ऐसे क्या होता है? एक सर्कल होता है इनका यूँ। ठीक है, ये चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। चलो अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है पानी साफ़ करने का, उसको हम क्या कहते हैं? सॉइल में जो हमारा वाटर होता है वो धीरे 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 क्या करता रहता है? डूबता रहता है। ऐसी रॉक्स में धीरे धीरे करके सीप होता रहता है, इकट्ठा हो जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन। ग्राउंड वाटर इज़ द वाटर दैट सीप थ्रू एंड गेट स्टोर्ड इन पोर। जो यहाँ पर नीचे क्या है हमारे दिख रहे हैं आपको? ये जो पोर्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, यहाँ पर आके जमा हो जाता है ग्राउंड वाटर जो होता है। ठीक है, और हमारे एक्वीफायर्स क्या होते हैं? अंडरग्राउंड लेयर्स ऑफ सेडिमेंट। जो ये सबसे नीचे वाली लेयर होती है सेडिमेंट्स की। सेडिमेंट्स क्या होता है? छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ठीक है, रॉक्स के। वहाँ पर जाकर स्टोर हो जाता है छोटे छोटे पोर्स में, जो भी उसको जगह मिलती है उसको हम बोलते हैं एक्वीफायर्स। होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया। चलिए अब जिस चीज़ का आपको वेट था हम वही चीज़ लेके आ गए हैं, क्वेश्चन आंसर्स। लेट्स एनहांस आवर लर्निंग। क्वेश्चन आंसर्स देखिए आपके लास्ट पेज पे गिवन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले, इसमें हमें चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। ओके, फर्स्ट क्या बोल रहे हैं कि योर फादर, आपके फादर एक सॉस पैन लेके आए हैं। ऐसी है ना, ये होती है ना छोटी सी पानी या फिर खाना पीना गर्म करने के लिए। तो ये बोल रहा है कि ये किस मटेरियल की बनी हुई होगी, ये आपको बताना है। तो पहला ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी। इनमें से आपको बताना है कि ये किस मटेरियल की बनी हुई है। ऑफ कोर्स जिसमें हीट और ट्रांसफ़र हो जाएगी। चलो आंसर देखते हैं। फर्स्ट का हमारा क्या आंसर बताया हुआ है कि जो हमारे फादर सॉस पैन लेके आए हैं दैट इज़ मेड ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स, दैट इज़ ए एंड बी, ए और बी दोनों का। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर हमारा जो आएगा वो आएगा सी। सी में क्या है कि ए इज़ गुड कंडक्टर एंड बी इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कि ए जो है वो गुड कंडक्टर होना चाहिए और वहीं पर बी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन हमें पता है कि हमें खाना बनाने के लिए गुड कंडक्टर चाहिए, इसलिए जो हमारा ए है वो खुद गुड कंडक्टर होना चाहिए, मेटल का होना चाहिए। वहीं पर जो बी है मतलब जो हैंडल है, अब हैंडल में भी अगर हीट जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो हमारा हाथ ही जल जाएगा, हम पकड़ेंगे कैसे? तो इसलिए जो हमारा बी हैंडल जो होता है वो प्लास्टिक या वुड का, मतलब कि इट डज़ नॉट गेट हॉट, वो हॉट नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट। इसका जो हमारा सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है? अब पिन्स आर स्टक टू अ मेटल स्ट्रिप विद वैक्स बर्निंग कैंडल। यहाँ पे देखो आपको ये मेटल स्ट्रिप दिख रही है, इसके बीच बीच में क्या है हमारी मेटल की स्ट्रिप्स के बीच बीच में पिन्स जो हैं वो लगी हुई हैं। ओके, और वैक्स लगा हुआ है। अब हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन, कि क्या होगा अगर हम यहाँ से इसको हीट करे जा रहे हैं। हीट हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना कैंडल के थ्रू मेटल को, तो इनमें से क्या क्या ऑप्शन होंगे? ए, बी, सी, डी। चलिए आपका आंसर देखते हैं। जो हमारा सेकंड ऑप्शन हमने पूछा था उसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर है? हमारा करेक्ट आंसर गिवन है बी, दैट इज़ पिन 1 and 2 विल फॉल अर्लियर देन
पिन्स 3 और 4। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द एंड क्लोजेस्ट टू द सन, क्लोजेस्ट टू द कैंडल टू द फार, अब जो कैंडल के पास है उसमें क्या होगा, जल्दी हीट जाएगी तो वो जल्दी नीचे गिर जाएगा, और जो दूर है वो उसमें क्या होगा, वो तो दूर है, अब उसका तो हीट ट्रांसफ़र होने में टाइम लगेगा, तो वो बाद में गिरेंगी। ठीक है, तो हमारी ये वाली जो पिन्स है वो पहले गिर जाएंगी जो कैंडल के पास में है। चलिए हमारा थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? अ स्मोक डिटेक्टर इज़ अ डिवाइस दैट डिटेक्ट स्मोक। एक हमारा स्मोक डिटेक्टर क्या करता है? स्मोक को वो करता है, पहचानता है और अलार्म की घंटी बजा देता है। जैसे ज़्यादा स्मोक हो जाता है किसी भी जगह पे, हमने अगर वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर लगाया हुआ है तो वो आवाज़ करने लगता है, अलार्म बजाता है कि भाई अपना क्या, किस चीज़ के लिए अलार्म बजाता है, तो ये आपको बताना है। ABCD द मोस्ट सुटेबल प्लेस फॉर द डिवाइस विल बी, कहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा इसको लगाना चाहिए। ओके, लेट्स सी नाउ। इसका करेक्ट आंसर हमारा गिवन है, दैट इज़ सी, ऑन द सीलिंग। सीलिंग पे लगाना चाहिए। क्यों? क्या इससे क्या होगा, जो स्मोक है वो राइज करता है हवा में, क्योंकि लाइट होता है, ये ऊंचा ऊंचा उड़ जाता है, जिसकी वजह से स्मोक क्या है, डिटेक्ट कर लेगा सीलिंग के थ्रू और जल्दी से पता लगा पाएगा, और हमें कोई भी इमरजेंसी होगी तो उससे हम बच जाएंगे। ठीक है, समझ में आया सबको ये? चलिए, वेरी गुड। लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन नाउ। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अ शॉपकीपर सर्व्स यू कोल्ड लस्सी, एक ठंडी सी लस्सी दिया आपको डाल के, फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि शॉपकीपर की, हम देखते हैं कि जो वो टम्बलर है, यू आर गिवन द टम्बलर बाय द शॉपकीपर टू पुट द लीकी टम्बलर इन इट। आपने लीकी टम्बलर रख दिया उसमें। विल दिस अरेंजमेंट हेल्प टू कीप द लस्सी कोल्ड, क्या इससे जो हमारी लस्सी है वो ज़्यादा देर तक ठंडी रह पाएगी? ठीक है, जो हमारा लीक हमने पाया था, क्या उसकी वजह से हमारी ठंडी ज़्यादा चलो देखते हैं सेकंड का आंसर। यस, पुटिंग द लीकी टम्बलर इनटू अनदर टम्बलर, अगर हमारा जो टम्बलर लीक हो रहा है उसको हमने दूसरे किसी टम्बलर में डाल दिया, तो इससे हमारी लस्सी क्या है, वो ठंडी रह पाएगी ज़्यादा टाइम तक। क्यों? क्योंकि जो एयर ट्रैप हो गया उनके बीच में, जो दोनों टम्बलर्स के बीच में, वो एक इंसुलेटर की तरह काम करेगी और रिड्यूस करेगी हीट ट्रांसफ़र को, हीट पहुंच नहीं पाएगी हमारी। ठीक है, और इसी के थ्रू वो क्या रहेगी, लस्सी जो है वो ठंडी रहेगी काफ़ी टाइम तक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, हमारे थर्ड क्या है? ट्रू एंड फॉल्स। ये तो बहुत ईजी है, आप सब खुद ही करोगे ट्रू एंड फॉल्स। कौन कौन मुझे बताएगा फर्स्ट का क्या है? चलिए, रीड देम एंड आई एम गोइंग टू टेल द आंसर्स। चलिए, फर्स्ट का हमारा आंसर जो है, दैट इज़ हीट ट्रांसफ़र होती है सॉलिड्स में थ्रू कन्वेक्शन। इज़ इट राइट? अभी हमने पढ़ा था। नो, इट इज़ फॉल्स। क्यों? क्योंकि उसमें कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं होती है। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है? सेकंड हमारा हीट ट्रांसफ़र बता रहा है कि कन्वेक्शन के थ्रू होते हैं, उसमें हमारे पार्टिकल्स जो वो एक्चुअल मूव करते हैं। यस, हमने तो अभी पढ़ा था, ट्रू। चलिए, थर्ड देखते हैं कि एरियाज विद क्ले मटेरियल, जो क्ले के होते हैं उनमें ज़्यादा पानी वो क्या करते हैं, अपने अंदर सोख लेते हैं। देन सैंडी मटेरियल, जो सैंड वाले मटेरियल्स होते हैं, क्या ये ठीक है? नो, ऑफ कोर्स जो मिट्टी होगी उसमें क्योंकि ज़्यादा जगह होती है तो वो ज़्यादा पानी अपने अंदर सोखेगी, बल्कि क्ले से, क्योंकि क्ले में तो पार्टिकल्स चिपके होते हैं, बहुत छोटी छोटी जगह होती है उसके बीच में, इसकी वजह से जो क्ले है उसमें कम पानी स्टोर होगा और सैंडी सॉइल्स में पानी ज़्यादा स्टोर होगा। होप आपको अच्छे से रीज़न भी समझ में आ गया ना सभी को। ये रीजंस भी आपको मेंशन करने हैं इनमें, जिनका भी आपका आंसर फॉल्स है, यू हैव टू मेंशन दीज रीजंस ऑल्सो। चलिए, अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ हमारा क्या बोल रहे हैं कि द मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम लैंड टू सी। अब हमारी ठंडी हवा का धरती से सी पर जाना ही क्या बोलते हैं उसको? लैंड ब्रिज बोलते हैं। अभी जो मैंने आपको फोटोज दिखाई थी ना, वही, तो इट इज़ ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सम आइस क्यूब प्लेस्ड इन अ डिश मेल्ट इनटू वाटर आफ्टर सम टाइम। कुछ आइस क्यूब्स हमने एक कटोरी में रख दिए और वो मेल्ट हो गए, तो
जो ये आइस क्यूब्स हैं, ये मेल्ट होने के लिए इन्होंने जो हीट मिली वो कहाँ से मिली भाई? तो जो आइस क्यूब, फोर्थ का आंसर देखिए, जो आइस क्यूब्स हमारे थे वो जो हीट ले रहे थे वो सराउंडिंग से, आसपास के वातावरण से ले रहे थे, फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर एंड एयर, जिसकी वजह से वो जो हमारा एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो गई और वो लिक्विड में चेंज हो गया। ओके, फिफ्थ अब हम देखते हैं। फिफ्थ क्या है हमारा? अ बर्निंग स्टिक इज़ फिक्स्ड। एक हमने बर्निंग स्टिक फिक्स कर दी है, पुटिंग पॉइंटिंग डाउनवर्ड, जो कि डाउनवर्ड्स देख रही है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन वुड द स्मोक ऑफ द इंसेंस स्टिक, उसका जो हमारा मूव करेगा, जो उसका धुआं निकलेगा उससे जब हमने जो जलाई वो किस डायरेक्शन में निकलेगा, डायग्राम के थ्रू आपको बताना है, ठीक है। चलिए, जो हमारा स्मोक होता है हमेशा वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। क्यों? क्योंकि जो हॉट एयर होती है वो हमेशा ऊपर राइज करती है, ऊपर उठती है, ठीक है, और वो हल्की होती है, इसीलिए हमेशा ऊपर की तरफ, चाहे आप उसको नीचे पॉइंट करें चाहे किसी भी डायरेक्शन में करें, जो हवा होएगी वो स्मोक होगा, वो क्या आएगा? धूल, वो हमेशा स्मोक ऊपर वाली डायरेक्शन में होगा। ओके, इसका आप डायग्राम आप खुद बना लेंगे, नीचे की साइड आपको पॉइंट करके दिखाना है। देखिए, आपको डायग्राम खुद से बनाना है, मैं बस यहाँ पे आपको बना के दिखा रही हूँ। जो हमारी वो स्टिक बनेगी वो हमारी नीचे की डायरेक्शन में बन जाएगी, और जो हमारा यहाँ से स्मोक उठेगा वो किस डायरेक्शन में उठेगा? वो हमारा ऊपर की डायरेक्शन में। ओके, ऐसे आपको दिखानी है। थोड़ा अच्छे से डायग्राम बना के यू हैव टू ड्रॉ इट योरसेल्फ। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 2 टेस्ट ट्यूब्स विद वाटर आर हीटेड। अब हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब दिए हैं, देखो फिगर 7.16a और फिगर 7.16b। इसमें एक कैंडल को तो हमने नीचे लगा दिया बिल्कुल, और थर्मामीटर को क्या कर दिया? ऊपर कर दिया। दिख रहा है यहाँ पे थर्मामीटर, इसको ये पानी के कितनी ऊपर है, और यहीं पे हमने जो कैंडल है इस वाले में कैंडल को ऊपर कर दिया, और जो हमारा थर्मामीटर है उसको हमने नीचे तक पहुंचा दिया। ये देखो थर्मामीटर का पूरा पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको नीचे तक, तो थर्मामीटर हमने इसमें पहुंचा दिया। और हमें बताना है कि किस में हमारा जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रिकॉर्ड करेगा, है ना। चलिए, 6 का आंसर देखते हैं। अब 6 का आंसर हमारा बता रहा है कि जो हमारा बी वाली फिगर थी उसमें हमारा हाईयर टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा। क्यों? क्योंकि थर्मामीटर इज़ एट द बॉटम, और वाटर वहाँ पे डायरेक्टली हीट हो जाएगा। और हीट, क्योंकि हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है? थ्रू कन्वेक्शंस, अभी हमने देखा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो थर्मामीटर है जो टॉप पे होगा वो ज़्यादा जल्दी हीट नहीं करेगा, हाई टेम्परेचर उसका नहीं होगा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? वाई आर होलो ब्रिक्स, होलो ब्रिक्स जो मतलब जो खाली होती है, खोखली होती हैं बीच में, यूज टू कंस्ट्रक्ट द आउटर वॉल्स ऑफ द हाउसेज इन हॉट रीजन्स। देखा है, जहाँ पे गर्मियाँ होती हैं वहाँ पे जो आउटर वॉल्स होती हैं उनमें ऐसे खोखली सी दीवारों को बनाया जाता है। क्यों? चलिए देखते हैं। होलो ब्रिक्स ट्रैप एयर इनसाइड देम, अपने अंदर वो क्या करती हैं? हवा घुसा लेती हैं, और एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर, एयर से हमारी कभी भी हीट ट्रांसफ़र होती नहीं है, तो जिसकी वजह से वो एक इंसुलेटर का काम करता है, हमने देखा था अभी, है ना। और हमारा जो हाउस, इंटीरियर हाउस होता है वो क्या होता है? कूल, ठंडा रहता है हॉट रीजन्स में भी, इसीलिए हम होलो ब्रिक्स का यूज़ करते हैं जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, अपने घरों में भी अपने पापा से सभी को पूछना है क्या हमारे घरों में भी ऐसी होलो ब्रिक्स, खोखली सी ब्रिक्स जो हैं वो यूज़ की गई हैं। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं कि लार्ज बॉडीज़ प्रिवेंट एक्सट्रीम टेम्परेचर इन एरियाज अराउंड देम। लार्ज वाटर बॉडीज़ के अराउंड एक्सट्रीम टेम्परेचर को कैसे बचाया जाता है? जो लार्ज वाटर बॉडीज़ होती हैं दे एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग द डे, दिन में तो हीट एब्जॉर्ब कर लेती हैं, रात को उसको रिलीज़ कर देती है, छोड़ देती हैं कि जाओ अब तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, निकलो यहाँ से, तो गर्मी निकल गई वहाँ से। ठीक है, तो इससे क्या होगा? मीन्स इट हीट अप एंड कूल डाउन स्लोली, वो हीट भी करता है और धीरे धीरे ठंडा भी हो जाता है, जिससे जो हमारा टेम्परेचर क्या होता है वो मॉडरेट रहता है, बीच का रहता है, ना ज़्यादा ठंडी होती और ना ज़्यादा गर्मी होती, बल्कि हम देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी जो है गर्मी और सर्दी मिलती है। ओके, चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ वाटर सीप्स थ्रू द सरफेस, कि हमारा जो पानी है वो धरती के अंदर कैसे जाता है,
और जाकर ग्राउंड वाटर में, सबसे नीचे वाली तली में, और उनमें जाके स्टोर कैसे हो जाता है। जब बारिश होती है ना तो क्या होता है, ये 9th का आंसर यहाँ पे है, लुक एट है। तो हमारी जो बारिश होती है, वाटर धीरे 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 हमारे सॉइल्स में जितने छोटे छोटे शेड होते हैं उनके थ्रू जाता है, और पार्टिकल्स के थ्रू इस प्रोसेस को हमने देखा था ना, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। धीरे धीरे जो सॉइल में जितनी भी स्पेस है उसके थ्रू धीरे 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 नीचे पहुंच जाता है, ठीक है। और फिर क्या करता है, जब उसको थोड़ी थोड़ी जगह मिल जाती है तो वो और लालची हो जाता है, कहता है मैं तो और नीचे जाऊंगा। फिर वो थोड़ा 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 और नीचे चला जाता है और बॉटम लेयर ऑफ रॉक तक चला जाता है, और वहाँ जाके उसके बाद कोई जगह ही नहीं होती, ख़त्म हो जाती है। फिर वहाँ जाके वो आराम से बैठ जाता है और स्टोर हो जाता है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन नंबर 10। द वाटर साइकिल हेल्प्स इन रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रेप्लिशमेंट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ। जस्टिफाई करना है कि वाटर साइकिल के थ्रू हमारा जो पानी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक बार एक जगह से कम हुआ, एक बार ज़्यादा हुआ। तो ये हमें बताना है कि क्या ये सच्ची चीज़ है। चलिए देखते हैं 10th का आंसर। वाटर साइकिल क्या करता है, इवेपोरेशन करता है, भाप बनाता है, कंडेंसेशन करता है, बारिश भी करता है, इनफिल्ट्रेशन करता है। ये सारा चीज़ हमने देखी थी उस डायग्राम में, तो ये सब चीज़ें करता है, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है, पानी ओशियन से उड़ जाता है और हवा में, बादलों में चला जाता है कभी कभी, और फिर वापस से रेन बन के नीचे आ जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, इन सब में पानी कभी कभी बढ़ता है, कभी घट जाता है, बढ़ता है, रीडिस्ट्रीब्यूट होता ही रहता है, ठीक है। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि क्या हमारा जो पानी है वाटर साइकिल वो रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, तो यस ऐसे करता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट टेल मी इन द कमेंट सेशन एंड आई विल गेट यू ऑल द आंसर्स। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।